यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं उनको, और जितने भी ऑनलाइन इस मीटिंग को सुन रहे हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ब्लेस करते हैं और उनके जीवन में हर एक क्षेत्र में भरपूरी को बोलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हाँ पिता, जितने भी जन प्रभु आज यहाँ पर बैठे हैं संगति में, और जितने भी प्रभु ऑनलाइन इन वचनों को सुनेंगे, उनके जीवन की हर एक चीजें प्रभु तेरे नाम के द्वारा भरपूरी, और उनके जीवन में प्रभु ने वचनों के द्वारा आज प्रभु उनके जीवन में आज उद्धार आए मेरे पिता यीशु के नाम से। परमेश्वर ने अपने लोगों को एक एक दो दो करके भेजा था वहां पर, जैसे हम देखते हैं, क्योंकि जैसे हमारे जीवन में जो आशीष आती है कब आती है? वो परमेश्वर के उद्धार के द्वारा आती है। परमेश्वर जब हमारे जीवन के अंदर चलता है, हमें साथ लेके चलता है, हर एक पापों से हमें छुटकारा देता है, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आना शुरू कर देती है। ठीक है कि और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। मतलब ये कहाँ की बात है? प्रभु मतलब जो पौलुस और अद्रियास जेल में थे, ठीक है, तो वहां का जो जेलर था उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को उद्धार देने वाला, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मतलब स्वर्ग पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, हर एक द्वारा, मतलब ये बातें बंदी गृह में उसने सुनी थी। तो प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरा भी उद्धार करेगा। तो उसने क्या किया? उन लोगों से वचन, प्रभु यीशु के वचन को सुना। और वो 33 के अंदर कहता है कि रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। मतलब जितने उस जेलर के घर वाले लोग थे वो सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर, पढ़कर और अपने आप को क्या किया? उसके हवाले कर दिया, मतलब बपतिस्मा लिया कि मैं आज से प्रभु मैं बपतिस्मा लेता हूँ, मैं मन फिराता हूँ कि मेरे जीवन में आज से कोई भी पाप नहीं होगा। जैसे लोग क्या कई तो बपतिस्मा लेते हैं, क्यों लेते हैं? कि अपनी बीमारियों को छुटकारे के लिए। और कई लोग ऐसे लेते हैं कि मैं परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर काम करे। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए उत्साहित थे कि परमेश्वर तेरा आत्मा, हम लोगों ने बपतिस्मा लिया है, लेकिन हम लोग परमेश्वर से इसीलिए प्रार्थना की कि परमेश्वर तेरी आत्मा हमारे जीवन के अंदर काम करे, ताकि ये शरीर के द्वारा प्रभु तेरे कार्य हों। ठीक है, कई लोग अपने मतलब कोई बीमारियां उसे छुटकारे के लिए लेते हैं, जैसे बपतिस्मा प्राप्त करते हैं तो उन चीजों के अंदर छुटकारा आता है। ठीक है, तो उन लोगों ने, पूरे घर के लोगों ने क्या किया? छुटकारा लिया। 34 के अंदर कहता है कि तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घर समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। मतलब हालेलुया, जितने भी वहां घर के सदस्य थे, उस मतलब जो वो जेल का था, मैंने क्या उसको बोलते हैं, जेलर, उस जेलर के घर वालों ने सब ने उस पर प्रभु यीशु मसीह पर उनके द्वारा विश्वास किया और वो प्रभु यीशु के सामर्थ्य के द्वारा आनंद से रहने लगे। जब हम आनंद से रहते हैं, तो हम जब उद्धार प्राप्त करते हैं, तो हमारी फैमिली भी क्या की? सेफ होनी चाहिए। अगर जब हमारी फैमिली सेफ नहीं है, देखो जैसे वचन कहता है कि उन्होंने पूरा विश्वास किया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें भी चुना है कि हम अपने घर का पूरे का उद्धार कर सकें। ठीक है, परमेश्वर ने, जैसे मतलब परमेश्वर लोगों को क्यों भेजा था? जैसे उसने, जेलर ने उनकी बातों को सुनकर मन फिराया था, परमेश्वर ने इसीलिए उन लोगों को भेजा कि जगह जगह जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार फैलाओ और लोगों को मेरी बातें मानने सिखाओ, ताकि उनके जीवन में क्या होगा? उद्धार आएगा। हम कुछ वचन को देखते हैं मत्ती 28 के अंदर। मत्ती 28 में और 18 से हम 20 तक देखेंगे। कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि प्रभु यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। आगे कहता है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर वही बात आ रही फिर कि मतलब परमेश्वर कह रहा है कि तुम जाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो, ताकि वो लोग क्या करें? उद्धार को प्राप्त करें। जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? उद्धार परमेश्वर का सम्मिलित हो जाता है, परमेश्वर की साल्वेशन हमारे जीवन में शुरू हो जाती है, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में शुरू हो जाती है। जब आशीष हमारे जीवन में शुरू हो जाती है तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी मुसीबत, बीमारी, क्लेश, निंदा, ये चीजें हमारे जीवन से
बाहर निकल जाएंगी। और आगे उसने क्या कहा, अपने चेलों से आगे क्या कह रहा है 20 के अंदर, और उसने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अपने चेलों को, वो आपको भी चेला बनाना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि वो मुझे बना रहा है। अगर आप लोग खड़े होंगे तो वो आप लोगों को भी चेला बना रहा है, अपना भाई बंधु बना रहा है। तो इसीलिए कहता है कि तुम मेरी बातें जो मैंने तुम्हें कही हैं, कौन सी बातें, कि मतलब झूठ मत बोलना, पाप से दूर रहना, गाली गलौज नहीं करना, ठीक है, हर एक वो जो पुरानी बातें हैं, वो पुरानी बातों से हमें क्या करना, मन फिराना है। कौन सी, जो संसारिक बातें हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अब जैसे हमें प्रभु यीशु को जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। मतलब जैसे कि हम यहाँ से, इंडिया से निकलकर हम विदेश में जाएंगे तो क्या होंगे, हम इंडिया के वशीमान थोड़े रहेंगे वहां पर, हम वहां के आउट ऑफ कंट्री के वशीमान बन जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब हम पाप से छुड़ाए जाते हैं और क्या करते हैं, उद्धार में प्रवेश करते हैं, ठीक है, हमारी साल्वेशन में प्रवेश करते हैं, नई सृष्टि में प्रवेश करते हैं, तो क्या करते हैं हम, जो फिर हमारे जीवन के अंदर जो पुरानी बातें हैं उन बातों को हमें अपने जीवन से निकालना, और नई बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के अंदर दिए उन बातों को क्या ग्रहण ग्रहण करना है। आज हमारे जीवन में साल्वेशन और आशीष क्यों नहीं है, क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानकर क्या करते हैं, उन पुरानी बातों में लगे रहते हैं। ठीक है, अब जैसे आज मैं आपको बताता हूं, आज से जैसे हमारे पूर्वज थे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे, ठीक है, जैसे वो आज उस समय क्या करता था, क्या करते थे, जैसे कहीं जाना होता था, वो मतलब एक बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी से, या ऐसे बहुत से साधन थे उनसे जाते थे। अगर आज उस साधन को हम इस्तेमाल करेंगे, जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो चीजें बुरी लगती है। उसी प्रकार से लोग लेकिन क्या करते हैं, आज उस पुरानी चीजों को खोद कर आगे लाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस चीजों से हमें छुटकारा दे दिया। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसी पुरानी बातों को, उसी संसार की बातों को अपने जीवन में आगे लेके चलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप उन पुरानी बातों के द्वारा आपकी जो साल्वेशन है, आपकी जो आशीषें हैं, उनसे आप वंचित रहो। वो चाहता है कि आप आनंद की जिंदगी जियो। ठीक है, इसीलिए जैसे एक जगह कहता है के अंदर, जैसे बताया कि यीशु के पास केवल जाने का मार्ग एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, जैसे यमुना के अंदर 10 के अंदर प्रभु कहता है, यमुना 10 निकालिए, यमुना 10 में 7 और 9 को हम देखेंगे। ने उनसे फिर कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। मतलब स्वर्ग पे जाने का रास्ता कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और जैसे सुसमाचार के लिए में क्या चीजें हैं, कि हमारा परमेश्वर के पास जाने का मार्ग, ठीक है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य और जीवन मार्ग मैं हूं। तो मार्ग कौन सा, परमेश्वर के पास जाने का। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता क्या कहता है, कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने, भेड़े कौन है, हम हैं भेड़े। जैसे एक गवालिया होता है, ठीक है, और गवालिया के पीछे पीछे 100 भेड़े, या मतलब काफी भेड़े चलती हैं, तो वो गवाली के द्वारा चलती है। उसी प्रकार से हम पूरा संसार किसके द्वारा चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चल रहा है। ठीक है, जैसे आगे 9 के वचन को देखते हैं। 9 का वचन कहता है, द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और चारा पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है, अगर कोई, द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा, मतलब साफ साफ कह रहा है, यदि कोई मेरे द्वारा परमेश्वर के पास जाएगा तो ही वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मतलब क्या चीज, खाना, आनंद की आशीष से, जो आशीष हमें चाहिए, ठीक है, आनंद हमें चाहिए, वो उससे तभी मिलेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए परमेश्वर में यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि हम द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और चारा पाएगा। चारा मतलब जो हमारे जीवन की आशीष हैं वो हमें मिलेगी अगर प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करके चलते हैं, अगर उसे हमें अपना उद्धार करता बनाकर चलते हैं तो। ठीक है, को क्यों बचाना चाहता है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता तू बच और तेरा घराना बचा जाए। क्यों वो हमारे घराने को बचाना चाहता है, जैसे
अभी जैसे चलो आज से इन बच्ची ने अभी जाना है परमेश्वर को, अगर कुछ दिनों अगर पहले ये जानते तो जो इनके साथ में हादसा हुआ था परमेश्वर उन्हें बचाता, श्योर है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक छोटे से छोटा भी उसके राज्य में नाश हो। वो हर एक अपने घराने को, जैसे उसका वचन कहता तू बच और तेरा घराना बचाया जाए। जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो वो हमें बचाता है, प्लस हमारे घराने को भी बचाता है। क्यों बचाता हूँ? क्योंकि जो आनंद, अगर जैसे हमारा घराना नहीं बचाएगा तो हमारे साथ में आनंद होगा? नहीं हो पाएगा। जैसे अभी मैं इस बच्ची को थोड़ा उदाहरण देता हूँ। जैसे आज कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी बातें होती तो इसको क्या मम्मी की याद नहीं आती? आती है ना? क्यों? क्योंकि जो वही चीजें परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर पूरी रखना चाहता है। कि हमारा घराना अगर पूरा कंप्लीट परमेश्वर के अंदर रहेगा तो क्या कहें, हमारा आनंद बना रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाए। कब बचाया जाएगा? जब हम प्रभु यीशु में हम चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, ठीक है, तब हमारा घराना बचाया जाएगा। जैसे कुछ बातों को हम और देखते हैं, तो जैसे हम पुरानी बातें बीत जाती है तो हमारे जीवन से हमें क्या करना चाहिए? उन बातों से, जो संसारिक बातें, उनसे हमें मन फिराना चाहिए। ठीक है, जैसे चेलों ने आज्ञा दी थी कि मन फिराओ। ठीक है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी था, उसने भी क्या कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, पाप से मन फिराओ और बपतिस्मा। ठीक है ना? आगे कह रहा है कि और इस पृथ्वी पर हर एक लोग पापी हैं। मतलब इस पृथ्वी पे कोई भी लोग ऐसा नहीं कि मैं पापी नहीं हूं, प्रत्येक लोग इस पृथ्वी पर पापी हैं। ठीक है, उनके पाप से छुटकारे के लिए उन्हें क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, ताकि उसके जीवन में उद्धार आए। जैसे बाइबल बताती है कि जैसे एक मती नाम जक्कई, मती भी क्या था? पापी था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसे कहता है कि आज इस घर में मती उद्धार है। जक्कई को भी कहता है कि तुम्हारे घर में उद्धार है। उद्धार का मतलब अब तुम्हारे जीवन में साल्वेशन परमेश्वर की आशीष से शुरू होगी। जब आपने इन पुरानी बातों से मन फिराया है अपना, तो परमेश्वर का आत्मा तुम में काम करेगा, और परमेश्वर का आत्मा जब तुम में काम करेगा तो तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे, आशीष से पाओगे परमेश्वर की। ठीक है, इसीलिए हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे परिवारों को बचा सकते हैं। जैसे हम कुछ और वचनों को देखते हैं, जैसे अन्य जाति लोग, हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, हमारे पास खाने पीने के लिए, कपड़ा नहीं, पहनने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6 के अंदर और 31 से 33 तक देखते हैं हम, तो यहाँ पर वचन कहता है कि अन्य जातियां, जो मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती हैं, उन लोगों को इन चीजों की आवश्यकता पड़ी रहती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर यहोवा हर एक अपने बेटे बेटियों की मन की इच्छाओं को जानता है कि इन्हें क्या चाहिए। चलो हम देखते हैं, मत्ती अध्याय 6 को निकालिए। छह में 31 से लेकर 33 तक देखते हैं हमने। इसलिए तुम चिंता न करके यह कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ठीक है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि तुम इन चीजों की चिंता मत करना। जैसे आज मैं बेफिक्र रहता हूँ, मैं संडे के दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं संडे के दिन मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मेरा सब काम जो प्रभु के अंदर है। और आम दिन भी मैं शाम को, मेरा जब काम पे से लौटता हूँ या मतलब, तो मेरा यही है, मैं बाहर नहीं बैठता हूँ, मैं अपना प्रभु का वचन खोलता हूँ और प्रभु के साथ बातें करने लग जाता हूँ। मेरा यही कर्तव्य है। अगर आप किसी बाहर जाके पूछोगे ना किसी से व्यक्ति से कि आप राजू भाई को मतलब बाहर मिलते हो शाम को, लोग यही कहेंगे वो दिखता ही नहीं बाहर, कहाँ गया है, कहाँ रहता है, पता नहीं है। क्योंकि मैं बाहर नहीं बैठता हूँ। मैं जब जॉब से मतलब अपने काम से आता हूँ, तो काम से आकर घर पर नहा धोकर अपने वचन के अंदर बैठ जाता हूँ। मेरा यही कर्तव्य है। संडे के दिन कहीं जाता नहीं। लोग मुझे, काफी लोग ऐसे बाहर बोलते हैं कि भैया आप आजकल कहाँ रहते हो, दिखते नहीं हो। हमारा कर्तव्य है कि प्रभु के अंदर, वचन के अंदर, जब इसके अंदर रहेंगे तो क्या करेगा? हमारी हर एक चीजों को वो पूर्ति करेगा। जैसे उसका वचन कह रहा है कि जैसे आज लोग क्या करते हैं, आज के दिन कुछ लोगों ने वादा किया था आ जाने का, ठीक है, बोला हम लोग अगले संडे को कुछ भी वो आएंगे, पक्का। मैंने उनको प्रभु के द्वारा कुछ बातें बताई थी। जब आप एक दिन छुट्टी हो जाती है, उस छुट्टी को आप बर्दाश्त कर लेते हो, लेकिन एक दिन आप प्रभु को नहीं दे पा रहे। ठीक है, क्योंकि मतलब क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि आपको लालच है। लेकिन जब आप एक दिन छोड़ोगे प्रभु के लिए, प्रभु वहां पर आपको 100 दिन का वो फायदा देगा।
प्रभु का वचन कहता है जो मेरे लिए छोड़ेगा वो 100 गुना पाएगा। साफ साफ उसका वचन कहता है। तो हम परमेश्वर के लिए अगर छोड़ रहे हैं एक दिन को, तो 100 गुना प्राप्त करें। आज मुझे पता है कि मेरे जीवन में आनंद है। मैं संडे के दिन जैसे आम दिन भी, मैं अगर मुझे कोई कहेगा कि वहां चलना प्रभु के लिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं वैसे भी तैयार रहता हूँ और संडे के दिन भी फुल तैयार रहता हूँ। तो इसीलिए हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं। अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन लोगों को चिंता रहती है कि कल क्या खाएंगे, कल क्या करेंगे, कल कहाँ से राशन लेके आएंगे। लेकिन जो परमेश्वर का खोजी, उसे कोई आवश्यकता नहीं। जैसे उसका वचन कहता है कि जवान सी को तो घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। जो परमेश्वर का खोजी है, उसे कोई बात की घटी नहीं होगी, उसकी पूर्ति परमेश्वर करेगा। ठीक है। आगे 33 के अंदर कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो यहां पर कह रहा है साफ साफ, अगर तुम परमेश्वर के राज्य, मतलब आज जो राज्य की मतलब परमेश्वर का राज्य यही है कि लोगों को बचाना, लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना। जो लोग मुसीबतों में घिरे हुए हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा छुटकारा देना। ठीक है। आज हम बताएंगे तो उसकी क्या कर रहे हैं, उसके राज्य की खोज कर रहे हैं, उसके बेटे बेटियों को बचा रहे हैं, उसके धार्मिकता के अंदर खोज कर रहे हैं। हम खोजते जाएंगे प्रभु को, तो हमें क्या कर रहा है, जब हम उसके खोजी बन जाएंगे तो वो हमारी हर एक चीजों को पूर्ति करेगा, क्योंकि वो हमारे मन की इच्छाओं को जानता है। कि जैसे आज ये बच्चे आपके पास हैं, ठीक है, अब इन बच्चों को क्या आवश्यकता है आपको पता है। ठीक है। आप इनकी मन जैसे कहेंगे कि इनको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, तो आपको पता है कि उसकी मतलब है उसको पहनने के लिए ड्रेस चाहिए, आप बड़े त्योहार पे उन्हें दिलाओगे। ठीक है। खाने के लिए क्या क्या अच्छी अच्छी वस्तुएं आप उनको दोगे। तो जब आप शारीरिक पिता होकर उनकी इतनी आवश्यकता उनकी पूरी करते हैं, तो जिसने हमें बनाया है वो हमारी इच्छाओं को नहीं जानता, वो हमें इस संसार के लोगों से बढ़कर देने वाला है। तो इसीलिए वचन यह कहता है कि वो हमारे मन की इच्छाओं को जानता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। वो कह रहा है सिर्फ खाली आप परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, यही बता रहा है। ठीक है। तो जब ये खोज करते हैं तो हम तमाम वो चीजें परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में आती रहती। ठीक है। कुछ बातों को हम और देखते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और बाकी इन वचनों को हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। जो परमेश्वर ने हमें उद्धार का आत्मा दिया है, इसी के लिए हम अपने जीवन में उद्धार की सलवेशन की आत्मा को प्राप्त कर पाएं और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य